हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और बताओ क्या हालचाल तुम सबके। देखो, सेकंड अटेम्प्ट स्टार्ट होने में अभी सिर्फ 1 महीना बचा है एंड अभी भी तुम डेली अपना 100% नहीं दे रहे तो सच में बहुत दिक्कत होने वाली है। यू ऑल नो कि जनवरी अटेम्प्ट के बाद स्टूडेंट्स को अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। कंपटीशन तगड़ा वाला होता है भैया। एक तो वैसे ही हालत खराब है और आप और डरा दो हमें। देखो, मैं डरा नहीं रहा, तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। तो भैया कुछ सॉल्यूशन तो बताओ इस चीज का। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बोलने में। करने में तुम्हें दिक्कत आ सकती है लेकिन लोग करते हैं। मींस थोड़े एफर्ट्स मारने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद तो अपन अडेप्ट हो ही जाएंगे। तुम्हें सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, अभी जितने भी दिन बचे हैं तुम्हारे, अरे तुम्हारे नहीं, तुम्हारे एग्जाम के, तुम्हें डेली अपना 100% देना है। मतलब एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करनी है। पूरे फोकस के साथ बढ़िया सिटिंग करनी है। और नोटबुक में एक टेबल बना लो एंड सोने से पहले उसमें डेली अपडेट करो कि आज तुमने अपना 100% दिया या फिर नहीं। समझ गई भैया। आज तो सबसे पहले नोटबुक में ये टेबल ही बनाएंगे। दूसरा काम भी बड़ा सिंपल है, अगेन बोलने में। तुम्हें कूल माइंडसेट रखना है। देखो, पेपर में जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो इसी कारण से होती है। जेई सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाई करो टेस्ट दो, ये एक खतरनाक वाला माइंड गेम भी है। राजवंश सर वाली बात भूल गए? मेरे बच्चे, रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है मेरे बच्चे। तो बेटा, मनोभूमि में लड़िए, बाद में जाके रणभूमि में देखा जाएगा। अगर तुम कूल रहकर पेपर दोगे तो यार तुम कई बच्चों से तो वैसे ही आगे निकल जाओगे। यकीन मानो यार, टेंशन के मारे बच्चे पेपर में काफी गलतियां कर देते हैं और कईयों का तो पूरा पेपर ही खराब हो जाता है। लेकिन तुम तो मेरे चैनल देखने वाले बंदे हो, तुम्हें तो सारी बातें पता लग गई, तो अब तो हो गया मामला सेट। तो बस ये 2 पॉइंट्स जरूर फॉलो कर लेना, तगड़े वाला कमबैक होगा। एंड हाँ, मैंने पिछली वीडियो में 300 कमेंट्स का एम रखा था एंड वो तो तुम लोगों ने सक्सेसफुली पूरा कर दिया था। तो इस बार अपन 400 कमेंट्स का एम लेके चलते हैं। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट में लिख दो, कम बैक करके रहूंगा। तो यार, जैसे कि तुम्हें पता है कि अभी रिसेंटली ही पीडब्ल्यू ने अपना 4th विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया है। उसी ही खुशी में पीडब्ल्यू ने अपने तगड़े बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए अर्जुना जेई, साथ ही साथ उसका हिंदी वर्जन। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए लक्ष्य जेई, साथ ही साथ उसका हिंदी वर्जन। ड्रॉपर्स के लिए प्रयास बैच एंड उसका भी हिंदी वर्जन। क्लास खत्म होने के बाद उसके डिटेल लेक्चर नोट्स तुम्हें पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएंगे। डीपीपी दी जाएगी जिसको तुम क्विज फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हो एंड उसके वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। एंड हाँ, इसमें पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग वाला भी फीचर है। एंड हाँ, अगर तुम लक्ष्य जेई 2026 बैच लेते हो तो तुम्हें अर्जुना जेई 1.0, 2.0 2025 वाला एकदम फ्री मिल जाएगा, ताकि तुम साथ साथ अपनी बची हुई 11th भी कवर कर सको। एंड अभी इन बैचेस पे बढ़िया वाला डिस्काउंट चल रहा है। तुम मेरा कोड CLR150 यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। पीडब्ल्यू स्टोर पर भी जेई की काफ़ी बुक्स मॉड्यूल अवेलेबल है, उसके लिए तुम कोड VD25 यूज कर सकते हो मैक्सिमम ऑफ के लिए। बैचेस की एंड पीडब्ल्यू स्टोर की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक इट आउट। अब अपन बात करते हैं टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की। तो देखो, ये जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ये कोई वैसे स्ट्रेटेजी नहीं है। ये एक मोस्ट प्रैक्टिकल वे है अपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की। ये हमें लक्ष्य बैच में सचिन सर ने बताई थी, वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये बात समझो यार कि तुम्हारा एम है तगड़ी परसेंटाइल। और तगड़ी परसेंटाइल कैसे आएगी? जब तुम्हारा तगड़ा टोटल स्कोर होगा। तो तुम्हें मैक्सिमाइज करना है अपना टोटल स्कोर, ना कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कि भैया यार मुझे तो फिजिक्स पसंद है, फिजिक्स करूंगा 3 घंटे तक, फिजिक्स में 100 नंबर ले आता हूं। नहीं, तुम्हें मैक्सिमम स्कोर अपना बढ़ाना है। तो तुम्हारी टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है कि तुम्हें राउंड्स लगाने हैं। भैया कौन से ग्राउंड के राउंड लगाए? अरे उसके राउंड नहीं, अपन को पेपर में राउंड लगाने हैं। देखो, पहले राउंड में तुम्हें सारे आसान आसान सवाल रगड़ देने हैं। भैया शुरुआत तो करेंगे ना अपन किसी सब्जेक्ट से, तो देखो वो सब्जेक्ट मैं रिकमेंड करूंगा जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, वो कर सकते हो। या फिर मैं जनरली देखो केमिस्ट्री से ही करता था, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा थ्योरेटिकल भी रहता है, तो तुम्हें जल्दी जल्दी सवाल होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़िया डेवलप होगा। तो शुरुआत करी मान लो तुमने केमिस्ट्री से, तुमने आसान आसान सवाल जो भी हल्के फुल्के थे, वन लाइनर वगैरह जो भी तुम निपटाते गए। ऐसे ही तुमने फिजिक्स में कर लिए, देन तुमने मैथ्स में कर लिए। तो पहला राउंड लगाने के बाद तुमने सारे आसान सवाल रगड़ के फेंक दिए हैं।
भैया इससे हमें फायदा क्या होगा? अरे बहुत भयंकर वाला फायदा होगा। 2 मेजर फायदे होंगे, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला फायदा है कि तुम्हारा इनिशियल कॉन्फिडेंस खतरनाक वाला हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, एक इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद एक्सेलरेशन दे दिया तो वो उस वेलोसिटी को कहीं पहुंचा देगा। तो ऐसा ही होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़िया हो चुका है तो तुम आगे का पेपर भी बढ़िया तरीके से करोगे। दूसरा फायदा है कि तुम्हारा पेपर के जो बाद वाला रिग्रेट होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। भैया कौन सा रिग्रेट? अरे पेपर देने के बाद अपन देखते हैं ना, अरे ये आसान सवाल था, ये तो छूट ही गया, इसमें तो टाइम ही नहीं मिला, ये सवाल तो मैंने देखा ही नहीं। ये सारे रिग्रेट तुम्हारे खत्म हो जाएंगे क्योंकि तुमने इजी वाले सवाल सारे रगड़ दिए हैं फर्स्ट राउंड में। ऐसे ही तुमने दूसरा राउंड लगाना है, वो सवाल जो तुम्हें लगा था कि यार ये हो तो जाएगा पर थोड़ा लेंदी वेंदी जाएगा, टाइम जाएगा, वो सारे सवाल तुम्हें सेकंड राउंड में कर लेने हैं। तो सेकंड राउंड लगाने के बाद तुम्हारे इजी प्लस मॉडरेट वाले सारे सवाल कवर अप हो चुके हैं। तुम पेपर में से एक मैक्सिमम स्कोर निकाल चुके हो। अब बात करें राउंड 3 की, तो उसमें हार्ड वाले सवाल या फिर जो भी तुमने छोड़ रखे हैं वो वाले तुम ट्राई कर सकते हो। अब तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि भैया यार अपन को एक क्वेश्चन में एवरेज कितना टाइम लगाना है? देखो ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि तुम्हें इस सवाल पे इतना टाइम लगाना है। मान लो तुम कोई सवाल सोल्व कर रहे हो, उसकी कैलकुलेशन लंबी जा रही है पर तुम्हें पता लग रहा है कि यार मैं थोड़ा और सोल्व कर लूंगा ना, या इंटीग्रेशन आ गया अब इसको तो मैं सोल्व कर लूंगा, टाइम लगेगा पर आंसर आ जाएगा, तो उसके लिए तुम टाइम अपना लगाओ। लेकिन मान लो कोई सवाल है, तुम सोच रहे हो कि इसमें कुछ ही उल जलूल करे जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो सवाल को, पता भी नहीं लग रहा, अप्रोच भी नहीं समझ में आ रही, यूं ही करे जा रहे हो, तो वैसा तुम्हें नहीं करना है। देखो तुम्हें लिमिटेड ही टाइम मिला है 3 घंटे का, तो उसमें तुम्हें ट्राई करना है कि तुम अपना मैक्सिमम स्कोर करो और अपना टाइम वेस्ट मिनिमम करो। अब बात करते हैं अपन सबसे खतरनाक चीज, वो है बदमाश पेपर सेटर। भैया पेपर सेटर बदमाश है? हाँ बदमाश है। वो जानबूझकर कई ऐसे सवाल डालेगा जिन पे बच्चा आए, टाइम वेस्ट करे और अपने आसान सवाल छोड़कर चले जाए। कुछ सवाल पेपर में डाले ही इसी कारण से जाते हैं कि बच्चा उन पे टाइम वेस्ट करे, तो तुम्हें वो तो डेफिनेटली नहीं करना है। पेपर बनाने वाला ज्यादा होशियार है ना, तो अपन तो उससे भी ज्यादा होशियार है। भैया टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी तो समझ गए एकदम, पर ये बात भी बताओ कि हमें इजी हार्ड का पता कैसे लगेगा? कि फर्स्ट राउंड में हमें इजी सवाल वगैरह करने हैं ना, तो पता कैसे लगेगा कौन सा सवाल इजी है? तो यार आंखों से तो तुम्हें पता ही लग जाएगा ना, देख के पता लग जाएगा। एक लाइन का सवाल है, ऊपर ऊपर से देख के यार ये तो आसान है, या फिर ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक का सवाल है, कर सकते हो। हार्ड सवाल देख के डरावना सा इतना बड़ा पैराग्राफ, ये सब खत्म हो गया, मैं तो देखते ही मौत हो गई मेरी तो पता लग जाएगा तुम्हें आराम से कि कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप यही है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, कि तुम्हें जो सवाल है ना, तुम्हें सारे सवाल पढ़ने हैं, चाहे वो दिखने में कितना ही बदसूरत हो, सवाल सारे ही पढ़ने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इतना बड़ा सवाल था, पैराग्राफ वगैरह था, पढ़ने में पता लगा कि वो सब तो नकली काम दे रखा था, आसान सवाल था, बिल्कुल एक लाइन का सवाल था। तो डराने के लिए तुम्हें पेपर सेटर क्या क्या नहीं करेगा, पर तुमने ये वीडियो देख लिए, तुम होशियार बन चुके हो, तुम पेपर सेटर की ही ऐसी तैसी कर दोगे। तो तुम्हें सारे सवाल पढ़ने हैं, इजी हो हार्ड हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे जंग लड़के तुम्हारे 3 घंटे बीत जाएंगे एंड तुम्हारे अंदर एक सुकून होगा कि मैंने बढ़िया तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट करा है, कोई सवाल मैंने ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि आसान सवाल है छूट गया मेरे से। मैक्सिमम स्कोर मेरा आने वाला है, तगड़ा मेरा टोटल स्कोर है, तो मेरी तगड़ी परसेंटाइल आने वाली है। आई होप तुम्हें वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट जरूर करके जाना, कम बैक करके रहूंगा। एंड हाँ यार, ये वीडियो भी तुम देख सकते हो, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी मिलते हैं IIT में, तब तक के लिए ओके बाय।